टॉपिक हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड तो जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? हम बताए थे मेटर को स्टडी करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, एटम को स्टडी करते हैं। और एटम को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या था? मास और चार्ज। मास और चार्ज था, ठीक है। तो अब मास और चार्ज का स्टडी हमारा क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स में पूरा क्या स्टडी करते हैं हम लोग? मास और चार्ज का स्टडी करते हैं, ठीक। तो अब बताओ यूनिट एंड डायमेंशन में कहाँ मास का स्टडी है, कहाँ चार्ज का स्टडी है? तो यूनिट डायमेंशन में कोई ना मास का स्टडी है ना चार्ज का स्टडी है। तो यूनिट डायमेंशन क्या है? तो ये फिजिक्स नहीं है, यूनिट डायमेंशन भी फिजिक्स नहीं है। जैसे वेक्टर हमारा क्या है? टूल्स ऑफ फिजिक्स है। और यूनिट भी हम यूनिट डायमेंशन में हमारा क्या है? टूल्स ऑफ फिजिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग पढ़े हुए थे। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? ठीक है, क्या होगा बताओ? जिसको मेजर क्या सकते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम बताए थे डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे गुस्सा वुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे देखो हमारा जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस, कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, ठीक है। तो यदि हम लिखते हैं मात्र 10 लिख देंगे 10, तो 10 लिखने से क्या पता चलता है कि डिस्टेंस है? पता चलता है? नहीं पता चलता है। जब तक 10 के आगे हम यदि कोई यूनिट नहीं लगाए, जैसे मीटर पर सेकेंड लगा दिए, तो क्या पता चल गया ये कि हमारा क्या स्पीड है। यदि हम यहाँ पे 10 के आगे मीटर लगा दें तो क्या पता चल रहा है? ये जो क्वांटिटी है क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके आगे जो चीज़ लग रहा है, ये जो चीज़ लग रहा है, जैसे इसके इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको पता चल रहा है, इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? ये क्या हमारा? ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट क्या है? यूनिट हमारा फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, ठीक है। हमको कैसे पता चला कि ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है? उसके यूनिट देख कर पता चला। तो यूनिट क्या कर रहा है? हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, या ठीक है, आइडेंटिफाई दी फिजिकल क्वांटिटी। एक बात क्लियर? दूसरा बात फिर, तो जैसे हमको यहाँ देख रहे हैं क्या, ये हमारा क्या है? 10 गुना है किसका? 1 मीटर का। और यहाँ 1 मीटर क्या है? ये हमारा यूनिट है, ये हमारा यूनिट है। तो अब यूनिट का काम क्या है? बेसिकली यूनिट का काम बेसिकली है मेजरमेंट करना। क्या करना? मेजरमेंट करना। हम बोल रहे हैं कि 10 मीटर का ये तार है, तो ये 10 मीटर का तार है, दैट मीन्स ये 1 मीटर का 10 गुना है, 1 मीटर का 10 गुना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि 1 मीटर कितना? 1 मीटर कितना होता है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया? 1 मीटर कितना होता है? जैसे सपोज करो कि कोई राजा था, बोला कि मेरा 1 हाथ बराबर 1 मीटर। एक राजा था, वो क्या बोला? मेरा 1 हाथ बराबर 1 मीटर। तो वो 1 हाथ नापता था तो उससे 1 मीटर होता था। तो दूसरा उसका बेटा आया, वो भी बोला, तो मेरा पापा बोले थे 1 हाथ बराबर 1 मीटर, हाँ, लेकिन ऊ था नटवा, ऊ था छोटकू, हाँ, तो उसका 1 हाथ तीव होता था, छोटा हो जाता था। तो इससे क्या हो गया? नुकसान हो गया। जो खरीद रहा है उसको, अरे तोड़ी के, पहले तो 1 मीटर बड़का था, अभी तो नैका राजा आया 1 मीटर छोटका हो गया है। उसके बाद आया लंबू लगा आ गया, इतना घोड़ा का तरह है, वो नाप रहा है 2 हाथ बराबर 1 हाथ नाप रहा है। तो बोला अरे बाप रे बाप, दुकानदार बोल रहा है कि नुकसान हो गया। तो क्या हो रहा है? यूनिट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो यूनिट का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? ये वेल डिफाइंड होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर इतना, तो ये सबके लिए उतना ही होगा, यूनिवर्सल। उसके और क्या होना चाहिए? दूसरा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसको। बात समझ में आ रहा है? पहला बात कि हमको पता होना चाहिए 1 मीटर कितना होना चाहिए, मतलब यूनिट क्या है? तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसके हेल्प से हम पता करते हैं। जैसे हमारा 10 मीटर हम बोल रहे हैं, तो क्या बोले? 10 गुना है किसका? 1 मीटर का। तो 1 मीटर क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस है। इस रेफरेंस को लेके हम 10 गुना किए। कहाँ हो ध्यान तुम्हारा? ध्यान नहीं है ना? 1 मीटर क्या किए हैं? 10 मीटर जो हमारा है, बोला 1 मीटर को स्टैंडर्ड रेफरेंस लिए हैं और बोले इसका 10 टाइम्स कर देंगे हम, तो क्या होगा हमारा? 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला बात यूनिट के बारे में क्या बताया कि ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। पहला क्या बताया हम बात कि यह स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया, ये क्या है? स्टैंडर्ड
रेफरेंस। स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कहने का मतलब है वेल डिफाइंड है वो क्या है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि इसके लिए इतना बड़ा, इसके लिए इतना बड़ा, छोटा हाथ है तो छोटा मीटर, बड़ा हाथ है तो बड़ा मीटर, नहीं। एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि दिस इज 1 मीटर एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल। मतलब क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए इसका, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। बात क्लियर है? यहां तक का बात क्लियर है यूनिट के बारे में? तो ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले तो पढ़ते हैं यूनिट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसको बाद में देखेंगे। हाँ, आप लोग शुरू करते हैं किससे? यूनिट से शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है यूनिट, यहाँ शुरू करते हैं यूनिट। तो इट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर, इट इज स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर, विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज टू मेजर। तो बड़ा बड़ा लिख रहे, ठीक है। टू यूज टू मेजर दी ठीक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ यूनिट वी कैन ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई, साथ साथ लिखो, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी समझाइए दिए कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज आवर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यह मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये पी से दोनों करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। पी का क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे देखो, ये 10 मीटर बोल रहे हैं, 10 मीटर। तो 10 में ये क्या है? नंबर है, ये क्या है? नंबर है, और ये क्या है? यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखेगा? n इंटू यू। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखेंगे? ऐसे n इंटू यू, ठीक है। जिसमें ये क्या है तुम्हारा? फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। और ये n क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ u क्या है? ये यूनिट है। u हमारा क्या है? यूनिट है। क्लियर है? ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यदि थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, दूसरा पेज लिख लिया यहाँ से, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे यहाँ लिखते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं वेट, क्या बोल रहे हैं? वेट इक्वल टू 10 न्यूटन है। तो ये हमारा क्या है? पहला फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, और ये हमारा क्या? नंबर है n, और ये हमारा न्यूटन क्या है? इसका यूनिट है, ठीक। इससे सवाल नीट में आता है, इस सप्ताह से नीट में सवाल आता है, आईटी में भी आता है। देखो, तो यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि 10 मीटर बराबर क्या है? 100 सेंटीमीटर। क्या है? सॉरी, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर हमारा कितना है? 100 सेंटीमीटर। ये होता है ना, होता है ना। तो यहाँ पे 1 जो है ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? यूनिट है। ये क्या है? यहाँ पे नंबर है, और ये क्या है? यूनिट है। तो ये पहला नंबर इसका n1, इसको u1, इसको n2 और इसको u2। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो
N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन यू इक्वल्स टू क्या होगा हमारा कांस्टेंट। क्लियर है ना ये बात। एन यू इक्वल टू क्वेश्चन कैसे लिखे हैं, कोई चीज़ यदि N1 यदि मानो ऐसे है x1 y1 इक्वल्स टू है x2 y2 तो आराम से इसका मतलब यही होता है कि x y यहाँ क्या है कांस्टेंट है। इनिशियली फाइल होते जैसे मानो कि सपोज करो कि x इनिशियल इंटू वाई इनिशियल इक्वल टू है x फाइनल इंटू वाई फाइनल। वाई फाइनल मतलब इनिशियली में जो था इनिशियल जो था वो फाइनल के बराबर है। किसके बराबर है? फाइनल के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ चेंज क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। यहाँ पे चेंज क्या है? जीरो है। जो चीज़ चेंज नहीं करता वो चीज़ क्या कहलाता है? कांस्टेंट। जो चीज़ चेंज नहीं करता वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो बात क्लियर है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, तो अब देखो तो ठीक है। तो थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ऑफ यूनिट बता दो तुम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। तो हम क्या बोले? पहला प्रॉपर्टीज क्या हो? वेल डिफाइंड हो। 1 मीटर मतलब क्या? तो पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। तो पहला प्रॉपर्टी हो वेल डिफाइंड हो। वो क्या हो? वेल डिफाइंड हो। इट इज अ वेल डिफाइंड। दूसरा प्रॉपर्टी वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, सब उसको माने। दूसरा क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। कोई दिक्कत? और ये एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो? इट डज नॉट चेंज विथ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर वगैरह। एग्जाम्पल में टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो टेम्परेचर और प्रेशर से इफेक्ट नहीं करो। ऐसा नहीं कि गर्मी हो जाए तो 1 मीटर का लंबाई 2 मीटर जैसा हो जाए और ठंडी हो तो लंबाई 1 मीटर छोटा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। या प्रेशर बढ़ाए तो 1 मीटर छोटा हो गया साइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेशर या टेम्परेचर या कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट है वो नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब दूसरा एक टर्म होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली क्या है? सेट ऑफ यूनिट है। सेट ऑफ यूनिट मतलब एक जैसा, जैसे हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या हुआ? एक जैसे हम बनाएंगे सिस्टम ऑफ जानवर, तो जानवर में क्या होगा? जितना गधा घोड़ा ऐसा कोई एक तरफ ले रहा है। और सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, सब ह्यूमन बीइंग एक तरफ रख दिए, तो ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया। कलेक्शन ऑफ नंबर्स या कलेक्शन ऑफ यूनिट को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? सेट्स बोलते हैं ना। तो बोलते क्या बोलते हैं? तो यूनिट ऑफ क्या है? ये सेट्स है, सेट्स ऑफ, ठीक है। ये सेट्स है, बात समझ में आ रहा है? ये सेट्स है, ठीक है, यूनिट्स का सेट ऑफ यूनिट्स। या ऐसा क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ यूनिट, कलेक्शन ऑफ यूनिट। बात क्लियर है? कलेक्शन ऑफ यूनिट। जैसे एक हम सेट बना रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं क्या? मीटर, केजी और सेकेंड,
ये एक सेट लिखे, एक सेट बनाए। दूसरा सेट बनाए, इसमें लिखे हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तीसरा सेट बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग लिख रहे हैं पाउंड, ऐसा लिखे पाउंड है, फुट, तो लिख रहे हैं फुट, फिर पाउंड, फिर सेकेंड। तो जो पहला सेट है, ये जो पहला नंबर का सेट है, उसको बोलते हैं MKS यूनिट। इसका क्या नाम रखे हैं? MKS यूनिट ऑफ सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। दो ये M कहां से आया? यहां से M लिया, केजी का K लिया, यहाँ पे केजी का K लिया और सेकेंड का S लिया, केजी का K लिया और सेकेंड का S लिया। इसको बताइए, इसको बोलते हैं CGS यूनिट। क्या बोलते हैं? CGS यूनिट्स ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का C लिया, ग्राम का G लिया और सेकेंड का S लिया, ठीक है। इससे पहले ही क्लास में हमको इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो गया ना, लोग पढ़ाते पढ़ाते थक गए पूरा। तो इसका लिया फुट, इसका लिया पाउंड, इसका लिया सेकेंड, तो क्या होगा ये? FPS यूनिट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसी जो MKS यूनिट है, इसी का नाम है, दूसरा नाम है SI यूनिट। क्या नाम है? SI यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? चलो ये क्लियर है ना। तो हम अभी क्या बताएं? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएं, फिर से एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं बताओ? सब साथ साथ बोलेगा मेरा, बोलो। फिजिकल क्वांटिटी ऑल मेजरेबल, जिसको मेजर किया जा सके वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा बार बता रहे हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आवर फिजिकल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। हर मेजरेबल क्वांटिटी क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। एग्जाम्पल में बताओ, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा क्वांटिटी ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा क्वांटिटी देख रहे थे जैसे डिस्टेंस, ये हो गया। ये क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, ये फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, तो बताते हैं कैसे बोलते हैं। और यहाँ स्पीड और यहाँ ये जो देख रहे हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं तुम्हारा क्या? कि ये ड्राइव्ड है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो बताते हैं। जैसे लिखे रेडियन, क्या लिख रहे हैं? रेडियन, रेडियन। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ना ही ड्राइव्ड है ना ही फिजिकल है, इसका एक और नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। कितना भाग में? 3 भाग में। एक का नाम है तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला क्या है हमारा? साथ साथ लिखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमारा क्या हो गया बताओ? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा हमारा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, सपोज करो यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं, बताए थे तुम लोग एक बार, सब्जी बना रहे हैं। सब्जी बनता किससे? सब्जी बनता है तेल, नमक, पानी, हरा सब्जी, ये सब चाहिए तो सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो तेल है, नमक है, पानी है, तेल है, ये क्या है? फंडामेंटल है। किस चीज़ का? सब्जी का। सब्जी इसके बिना नहीं बन सकता है। प्रियंका, सब्जी तेल, प्याज, लहसुन इस सब के बिना नहीं बन सकता है। तो ये क्या है? फंडामेंटल है सब्जी का। बात समझे क्या? और सब्जी क्या है? ड्राइव्ड है। किससे? फंडामेंटल से। इससे बनाया गया चीज क्या है? सब्जी है। इससे बनाया गया चीज क्या है? सब्जी है। तो क्या बोलेंगे यदि हम इसको बोलेंगे सब्जी, हमारा कैसा क्वांटिटी हो जाएगा?
ड्राई फिजिकल क्वांटिटी और ये जिससे बनाया गया है चारों चीज वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल। जो तेल है, प्याज है और ये सब्जी है, ये सब क्या हो गया? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके हेल्प से अदर फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण हो, बने। बस समझ में आया? और ड्राई फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बने। सब्जी क्या है? जो तेल, प्याज, ये सब के कॉम्बिनेशन से बने। क्लियर है बात? तो ठीक है, तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। कहाँ गया? तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक चीज थोड़ा छूट गया, ये हम थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिट के बारे में, यहाँ यूनिट पढ़ा रहे थे ना, पहला यहाँ पे यहीं पे डाल देते हैं। चलो हम चलते हैं, यहाँ बता रहे थे फिजिकल क्वांटिटी हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या बताए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके हेल्प से अदर क्वांटिटी का निर्माण हो। ठीक है, दोज क्वांटिटी which is used to express other physical quantity, other physical quantity। ठीक है, दिस क्वांटिटी विच इज यूज टू एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मानो कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया? मतलब सब्जी क्या है? ड्राइड है, और सब्जी जिससे बना है लहसुन, प्याज, तेल, ये सब। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारा तेल है, तेल उसको पानी से कोई मतलब है क्या? पानी पे डिपेंड करेगा तेल है, और हरा सब्जी तेल पे है, और नमक प्याज पे करेगा डिपेंड। मतलब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा एक दूसरे पे क्या कर रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ की फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे पे क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब बात देखो, आगे चलो। तो पूरा टोटल जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, हम लोग कितना फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किए हैं? 7। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दे आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आज शायद वेब का क्लास नहीं लेंगे, थोड़ा थकान जैसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और ये वो लोग बहुत 9th वाला क्लास बहुत भगवाया है, पता है? देखा ना कितना खाली बोले, लिखना तो था नहीं वहाँ कुछ, और ज़्यादा बोलने पे थकान हो जाता है। एक्सपीरियंस भी नहीं ना एकदम 10-10 घंटा क्लास ले क्या, इसलिए आज का वेब स्किप कर देते क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? और थोड़ा बहुत आज वेब बताए भी थे वहाँ पे, बताए थे ना, थोड़ा बहुत समझ में आया था आज का क्लास? मज़ा आया था? कितना मज़ा आया था? पूरा आया? थोड़ा थोड़ा? पूरा मज़ा आया था? मज़ा आना चाहिए बस। ठीक है, तो बताओ क्या क्या है? पहला है लेंथ, पहला है लेंथ। दूसरा बताओ मास, दूसरा क्या है? मास। तीसरा समय, टाइम। ठीक है, चौथा पता है? टेम्परेचर। ठीक है, पांचवा ठीक है लुमिनस इंटेंसिटी। छठा मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
और लास्ट सातवां क्या छूट रहा है भाई साहब? करंट। देख तो यहां का कोई क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ क्या, लेंथ का टेम्परेचर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मास का समय डिपेंड करेगा, मतलब अभी 5 केजी है, आधा घंटा बाद में 10 केजी वेट हो जाएगा, मास हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सब जितना क्वांटिटी है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो इस सातों क्वांटिटी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्या है बताओ तो थोड़ा सा। हाँ ये बात हुआ। और क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज यूज टू एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जो क्वांटिटी का यूज होते हैं हम लोग वो फंडामेंटल है, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, 7 का अल्फाबेट लिख दिए, ठीक, क्लियर? तो ठीक, तो यदि हम यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी लिखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट्स, ऐसा यूनिट, बेसिकली ऐसा यूनिट्स। तो पहला क्या हमारा लेंथ, पहला है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट बताओ क्या होगा? मीटर, ठीक। दूसरा हमारा मास, मास का बताओ ऐसा यूनिट? केजी, ठीक। तीसरा हमारा क्या बताओ? टेम्परेचर या टाइम, कोई भी, केल्विन। सर क्या होगा? केल्विन। चौथा टाइम, टाइम का होगा सेकेंड। पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या होगा बताओ? मोल। छठा करंट, करंट का क्या होगा? एम्पेयर। और सातवां क्या है हमारा? लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ठीक है, इसको नोट हो गया ये एम, ये क्या है? किलोग्राम है, ठीक है, इसको पता है ना, किलोग्राम, किलोग्राम। जोड़ करेंगे केजी, केल्विन के, सेकेंड एस, सेकेंड ऐसे लिखते हैं, और ये मोल एम ओ एल, एम्पेयर ए है। 7 को तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सर प्रणाम। सर सैलरी कब मिलेगा? हैं? क्या? 2 साल बाद? भूखे मर जाएंगे सर। हाँ ठीक है, नहीं वो दोनों द फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। रेडियन और स्टेल रेडियन इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इज ए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बताएं जस्ट, ठीक। यहाँ तो छाप लिया, पिछले बार छाप लिया, सब छाप लिया है, उन्हें छपा है ये है? हो गया, ये करे, ये छाप लो। हो गया। अब नेक्स्ट है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या है?
डिराइव्ड फिजिकल। तो बताइए क्या होगा? हाँ, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बने वो क्या है हमारा ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड by the combination of two or more fundamental quantity जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से बने उसे क्या बोलते हैं? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड किस किस से बना हुआ है? तो स्पीड बना हुआ है डिस्टेंस, स्पीड फॉर्मूला दो क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस का फंडामेंटल है तुम्हारा लेंथ, और ये हमारा टाइम का सेकेंड, टाइम का टाइम ही टाइम। तो लेंथ और टाइम जो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो बना है, ये क्वांटिटी बना है इन दोनों का, ये हमारा क्या हो गया? ड्राइव्ड। क्लियर है? जो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बना है वो क्या हो गया? ड्राइव्ड हो गया। क्लियर है? बात नहीं क्लियर है? ये ड्राइव क्यों हुआ है? क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम जो दोनों फंडामेंटल है इससे कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे दूसरा एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स किससे बना हुआ है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखो मास हो गया यहाँ पे, तो मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल है नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बटा टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। तो क्या यहाँ वेलोसिटी फंडामेंटल है? वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं, तो और अंदर जाएंगे तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ 1 बटा टाइम है, और वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। वेलोसिटी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहां से एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे हैं बताओ? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का स्क्वायर। क्या है? टाइम का स्क्वायर। यदि यहां लिख देंगे तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का स्क्वायर। क्लियर है बात? ये जो फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है ये किस किस से बना हुआ है? तीन फंडामेंटल, सॉरी फोर्स जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है तुम्हारा। एक तो है मास, क्या है बाबू? क्या है? मास। हाँ सर, ये हमारे बॉस है। ठीक है बॉस जी, आइए आप, आइए अभी का बोर्ड है, आइए। ठीक है, और दूसरा बना हुआ किससे? लेंथ से। किससे बना हुआ है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? ये डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ है। सर प्रणाम। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? ये टाइम। तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से यहां पे बना हुआ है ये क्वांटिटी। क्लियर है? सर जी सैलरी कब मिलेगा? सैलरी कब मिलेगा? 50 साल बाद? तो मर जाएंगे सर। 5 साल बाद। कितना साल बाद? 5 साल बाद मिल जाएगा। कितना रुपया देगा सैलरी? 1 रुपया। 1 रुपया बस? ओ, ये घड़ी किसका है? स्मार्ट वॉच है वो? तुम स्मार्ट वॉच पहनते हो? तुम स्मार्ट हो इसका मतलब? तुम स्मार्ट हो इसका मतलब? ओ स्मार्ट बॉय का स्मार्ट वॉच, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लड़का। ये बॉस है। बॉस जी चलिए अब बॉस जी हमें पढ़ाने दीजिए, पढ़ा ले अब। और आप देखिएगा पढ़ाते हैं? ठीक सर। सर देखिए यहाँ तो समझ में आ गया। सर नोटिस कर रहे हैं हमको, कहीं गलती तो नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक है, या तो हो गया क्लियर? ये समझ में आया? फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और समय के द्वारा बनाया गया है। कोई दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत?
ठीक है। क्या है बाबू? मैंने तो देखा क्या करा गरीब आदमी है ना, था। शराबी हैं हमारे हैं। क्या ऑफ करे? ठीक है सर, आप चले जाइए ना, थोड़ा पढ़ा दीजिए ना हमको, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं सर। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, मिलते हैं। बहुत खच्चर है एक नंबर का। हमको आता बोलता है हम बॉस है यहाँ के, तुमको स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, सुजीत सर थे ना, सुजीत सर, वो जा रहे थे, ठीक है, इसके साथ है। सुजीत सर को लड़की जा रही थी, देखने लगे ऐसे करके, इन ह्यूमन नेचर। तो ये बोलता है सर लड़की तारते हैं। सुजीत को बोलता है रे सुजीत इधर सुन, तेरा हम बॉस हैं, मेरा बात मानेगा आज से, ऐसे बोलता है। सुजीत रे बोलता है, सुजीत जी ने, सुजीत अंकल, सुजीत भैया कुछ नहीं, ए सुजीत रे। देखा ना क्या बोला, पढ़ाइए आप, हम देखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? फंडामेंटल हो गया, ड्राइव हो गया, एक होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे, सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को डील कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें दो आता है, दो एंगल आता है। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल जो थीटा नोट करते हैं, और एक को बोलते हैं सॉलिड एंगल जिसको कैपिटल ओमेगा से या कैपिटल लैम्डा से नोट करते हैं। ठीक है, और वो दोनों क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस लेटर, फर्स्ट वी विल डिस्कस फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद हम उस पे जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे चलते हैं हम लोग, इसको आगे क्या पढ़ाए थे देखने दो ना। ठीक 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 ठीक, यहाँ छाप ले सारा। तो कुछ ड्राइव क्वांटिटी है इसका, देखो अब देखो, जैसे हम यहाँ फिजिकल क्वांटिटी बताएं तो यहाँ पे हम क्या बोले कि अभी दो ही का बात करते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव, सप्लीमेंट्री का बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोले फिजिकल क्वांटिटी, तो ये हमारा दो हो गया, एक हो गया तुम्हारा फंडामेंटल और दूसरा हो गया हमारा ड्राइव। तीसरा का हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे जो एसोसिएटेड यूनिट होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और इससे जो यूनिट और एसोसिएटेड उसको क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट। बात समझ में आया? नहीं आया? तो यूनिट को भी हम लोग यूनिट को भी हम लोग डिवाइड करना चाहें तो यूनिट भी हमारा कितना प्रकार का हो गया, एक हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा हो गया ड्राइव्ड यूनिट्स, और तीसरा हो गया हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट है इसमें कौन कौन सा है बताओ? मीटर हो गया, केजी हो गया, और समय का सेकंड हो गया, और करंट का एम्पेयर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया, करंट का क्या होता है, एम्पेयर। ठीक है, और बताओ? मोल हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और हाँ कैंडेला हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और बच गया केल्विन, ये केल्विन हो गया। और से ड्राइव में कितना होगा, तो बहुत है तुम्हारा, मीटर पर सेकेंड, हाँ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, दो है, कि रेडियन है, स्टेरेडियन है। ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन है। ठीक है, ये चीज़ हो गया।
तो यदि हम लोग तो कुछ हम लोग ड्राइव का बात कर लेते हैं, उसका हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पहले ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे कुछ निकालते हैं हम लोग। यदि मान लो कि स्पीड है, इसका यूनिट बताना है तुम लोग को, स्पीड। दूसरा बता रहे हैं फोर्स, इसका ड्राइव यूनिट बताओ। तीसरा मोमेंटम, मोमेंटम इसका ड्राइव यूनिट बताओ। चौथा इम्पल्स, इसका बताओ। पांचवा चलो एक्सेलरेशन, इसका बताओ। छठा वर्क, और इसका बताओ। सातवां पावर। चलो इतना बताओ, जल्दी बताओ तो इसका। तो प्रियंका बता दो कितना हुआ यहाँ, क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस फोर्स को बता दो। नहीं लिखा तुम, फोर्स से कौन लिखा है? तो आनंद तुमने लिखा। देखो फोर्स का कैसे बनेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? यूनिट हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड। तो क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर इंटू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्रियंका? क्या नाम तुम्हारा? दीपिका। कोई दिक्कत? ये दिक्कत मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिक्कत तुम्हारा? तो आप देखो यार, मास का क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन निकालिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे? केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। मोमेंटम देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो गया केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर, तो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का भी जस्ट निकालो, क्या निकालो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर सेकेंड गुना, सेकेंड सेकेंड कटेगा तो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? देखो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का फॉर्मूला क्या आ गया? यूनिट क्या आ गया? सेम आ गया। मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट क्या आ गया? सेम आ गया। क्यों आ गया बताएं? देखो फोर्स का क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। तो यहाँ से डीपी का क्या आ जाएगा? देखो एफ इंटू डी टी, मतलब फोर्स इंटू टाइम। तो मोमेंटम में क्या है? फोर्स इंटू टाइम ही है, ठीक। एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन भी जस्ट निकाले यहाँ पे। एक्सेलरेशन क्या आया था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क बताओ, वर्क का। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का भी निकाले केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो क्या हो गया? पूरा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पावर का बताओ। तो पावर का क्या होता है बताओ? वर्क बाय टाइम। वर्क का भी निकाले केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड गुना कर दो यहाँ पे। तो क्या गया? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यूब। तो क्या गया? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड का क्यूब। कोई दिक्कत? दिक्कत? क्या बोलते हैं? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हजरत
थकान थकान सा फील हो रहा है। यूनिट में एक और टॉपिक पढ़ाना है कि 1 मीटर मतलब क्या होता है, केल्विन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कल पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? ठीक। थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हैं, समझा, पता नहीं क्यों, सोए भी तो अच्छा खासा है, फिर भी पता नहीं थकान लग रहा है। वैसे भी टाइम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, 12:10 हो रहा है, तो 20 मिनट पहले सो रहे हैं, कभी 20 मिनट बढ़ा देंगे एक्स्ट्रा क्या? सारा लिख लिया ना? सारा लिख लिया क्या? लिखी तुम लोग? नहीं लिखा तो लिखो बैठ करके सारा, तो सारा जितना है 1 नंबर लिखो, काटना नहीं। लिख लिया तुम लोग? सारा लिख लो।